काम जो है थोड़ी एकदम सही जगह मतलब सरकार आया है, नया सरकार है ना। 14 कितना साल हो गया है ना। नहीं 17 से आया, तो मान लीजिए कि इतना जल्दी डेवलप हर ग्राउंड में नहीं ना होगा। स्पीड जो है 40 किलोमीटर लिमिट है, वहाँ पर 40 किलोमीटर के हिसाब से जाना चाहिए। अब वहाँ हर जगह आप बोलेंगे कि हम 100 का स्पीड से जाएंगे। देखिए हर थाना में जाकर के योगी बाबा तो नहीं बैठे रहेंगे ना कि हाँ भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। वर्दी पहन करके भी कुछ लोग जो है जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं और राजनीति करते हैं, जातिवाद करते हैं, टोटी भैया का सपोर्ट करते हैं। इस टाइप का काम होता है वहाँ। कुछ ही दिन जो है वो कर ले इस टाइप का, बाद में जो है पूरा भारत डिजिटल इंडिया हो चुका है, आगे आने वाला समय में नहीं कर पाएगा। नोएडा में प्रशासन की चूक के द्वारा कहीं ना कहीं एक 27 वर्षीय युवराज को दफ्तर से लौटते वक्त एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये इतना खौफनाक मंजर था। जो गाड़ी एक्सीडेंट होती है खुद कोहरे की वजह से, और कहीं ना कहीं वो जाकर एक ऐसे जल में गिरती है जो कि 70 फीट गहरा था, जिसमें उसने मदद की गुहार लगाई, तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए अपने जीवन को बचाने के लिए, पर अंततोगत्वा उसे जल में विलीन होकर अपने प्राण को त्यागना पड़ा। क्या इस तरीके की मजबूत सरकार जो नोएडा प्रशासन है, जो सबसे ज़्यादा बजट पास करने वाला प्रशासन माना जाता है, क्या उसकी मुस्तैदी इतनी ख़राब थी कि एक 27 वर्षीय अपनी जान गंवाता है? इतनी मदद की गुहार उसके पिता ने लगाई, उस शख्स ने लगाई। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना करना, उसके बाद भी अब तक 4-5 दिन बीत गए, गाड़ी अब तक उस मलबे में पड़ी हुई है, कैसे देखते हैं प्रशासन? देखिए पूरे भारतवर्ष में काम जो है थोड़ी एकदम सही जगह मतलब सरकार आया है, नया सरकार है ना। 14 कितना साल हो गया? 17 से आया है ना। नहीं 17 से आया, तो मान लीजिए कि इतना जल्दी डेवलप हर ग्राउंड में नहीं ना होगा। तो जितना पहले जंगल राज था टोटी भैया के समय में, कुछ भी काम नहीं हुआ था। धीरे धीरे डेवलप होकर के आया है हर जगह। आदमी को भी अपना ये सुविधा के हिसाब से चलना चाहिए। जहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड जो है 40 किलोमीटर लिमिट है, वहाँ पर 40 किलोमीटर के हिसाब से जाना चाहिए। अब वहाँ हर जगह आप बोलेंगे कि हम 100 का स्पीड से जाएंगे। कार में जो आदमी जाता है ना, उसको हवा नहीं लगता है। गाड़ी 100 का स्पीड से जा रहा है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है। थोड़ा सा अगर इसी इधर उधर मिस बैलेंस होने से सीधा वो कहानी खत्म हो जाता है। कभी भी जो है ना टर्निंग में जो है ना और भी स्लो करके चलना चाहिए। नया जो ड्राइवर है दूसरे प्रांत से आया है, तो उसको जानकारी नहीं रहती है रोड की कि यहाँ से टर्निंग है तो इसके आगे में नाला होगा या गड्ढा होगा। इसलिए कभी भी टर्निंग लो ना तो वहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ सिग्नल दिया रहता है, टर्निंग में तो आस्ते मोड़िए, धीरे मोड़िए। कभी भी ड्रिंक करके, दारू पी करके जो है गाड़ी मत चलाइए। तो ये सब चीज़ से जो है अवेयर रहना चाहिए। सरदार जी, क्या लगता है जिस जगह पर ये हादसा हुआ उसी से कुछ दिनों पहले एक ट्रक के साथ भी वैसी ही दुर्घटना हुई थी, इसमें ड्राइवर को किसी तरीके से बचाया गया था। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं देखते कि उस जगह पे एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है? इतना पॉश इलाका जहाँ पर मकानों की कीमत 2 से ढाई करोड़ रुपए है, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट करना चलना, कोई अधिकारी का इंस्टेंट रिएक्शन न देना, 2-2.5 घंटे वो मदद की गुहार लगाता रहा, 5 जल के अंदर तमाम फ़ोन घुमाता रहा, पर एक भी मदद की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाई। किस तरीके से देखेंगे? क्या प्रशासन को जिम्मेदार नहीं बनाते इसके लिए? देखिए हर थाना में जाकर के योगी बाबा तो नहीं बैठे रहेंगे ना कि हाँ भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारी जो होता है ना, बहुत मतलब रेयर ही जो होता है कि जो कि ढंग से काम करता है। काम कराने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है। वो बैठे रहते हैं आराम से, आराम चाहिए उनको सरकारी अधिकारी। इसलिए तो मोदी साहब अभी नया एक तो लॉन्च किए हैं, कोई भी ये कि जो है कोई ऐप लॉन्च किए हैं कि आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा आप उसमें अपलोड कर दीजिए और डायरेक्ट मंत्री जी के साथ उस ऑफिसर का बात होगा, प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट बात होगा। तो अभी सब कुछ सिस्टमेटिकली ढाला जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। समय लगेगा, सब कुछ एकदम फटाफट काम होगा डिजिटल। जो इस समय घटना हुई, मेधा रूपम जी एसडीएम है वहाँ उस क्षेत्र की, गौतम बुद्ध नगर से, क्या इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि ज्ञानेश कुमार की बिटिया है वो? अगर इतने खास संबंध सरकार के साथ होने के बाद अगर वहाँ पर कोई घटना होती है तो क्या किसी भी अधिकारी की वहाँ जवाबदेही बनती है या नहीं? क्योंकि अब तक देखा गया कि कार का मलबा वहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ के सांसद का कहना है कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा। जब एक सांसद की चुने हुए निर्वाचित सांसद की बात नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की क्या वैल्यू देगी? देखिए वहाँ बहुत पहले की घटना है, जब टोटी भैया का राज में जिसको तिसको पकड़ करके सरकारी अधिकारी बना दिया गया, प्रशासन में डाल दिया गया है। जातिवाद चलती रही है, तो जातिवाद के चक्कर में भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ कुछ जातिवाद करते हैं। तो बाबा बहुत पहले डांटे भी थे कि आपको अगर जातिवाद करनी है, राजनीति करनी है, आप वर्दी उतार करके आइए। तो जो है वर्दी पहन करके भी कुछ लोग जो है जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं और राजनीति करते हैं, जातिवाद करते हैं, टोटी भैया का सपोर्ट करते हैं। इस टाइप का काम होता है वहाँ।
सच्चाई यही है। लेकिन अब धीरे धीरे बाबा का राज आ रहा है, हर जगह जो है कंप्लेन अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि उस पर भी कार्रवाई होगा। इस टाइप से अगर कोई गलत कर रहा है या अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है तो ये बात जान जाइए कि अगर कहीं भी अगर सरकारी अधिकारी ढिलाई करता है तो उसका कुछ ही दिन जो है वो कर ले इस टाइप का, बाद में जो है पूरा भारत डिजिटल इंडिया हो चुका है, आगे आने वाला समय में नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।